ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र दिन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत का। और आज मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, आपको आवाज से पता चल रहा होगा। तो इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया कि जो वासुकी हैं वो अपनी बहन जरत्कारु का विवाह जरत्कारु जी के साथ कर देते हैं। जरत्कारु नाम के जो ऋषि हैं जो कठिन तपस्या करते थे, उनकी कथा हमने पढ़ी। और उन दोनों के समागम से उनका जो पुत्र है आस्तिक, चूंकि जरत्कारु जी ने कह दिया था कि अस्ति अयम, यानी यह अस्थि है अर्थात गर्भ में है, इसलिए उसका नाम आस्तिक पड़ गया। और फिर आती है कथा राजा परीक्षित की, जिनको श्राप मिलता है और उनको तक्षक नाग डस लेता है 7वें दिन। और उसके बाद उनके पुत्र राजा जन्मेजय, जो कि अपने पिता की मृत्यु से बड़े ही दुखी रहते हैं और वो सब नागों से अपना बदला लेना चाहते हैं, प्रतिशोध लेना चाहते हैं। और वो फिर जो है अपने यहाँ एक सर्प यज्ञ का या सर्प सत्र का आयोजन करते हैं, जिसमें वो ऋतुजों का वर्णन करते हैं। तो यहाँ तक हमने कथा पढ़ ली थी। अब आगे जो है सर्प सत्र जो है प्रारंभ होगा। चलिए हम कक्षा स्क्रीन शेयर करते हैं। तो हमारा है 52तमोध्याय, यानी कि 52वां अध्याय, सर्प सत्र का आरंभ और उसमें सर्पों का विनाश। सूत जी बोलते हैं, ततः कर्म प्रवर्तते सर्पसत्र विधानतः पर्यकामश्च विधिवत् स्वे स्वे कर्मणि याजकः प्रावृत्ति कृष्णवांसांसि धूम संरक्तलोचनः जुहुः मंत्रवच्चैव समिद्धं जातवेदशम् कंपयन्तश्च सर्वेषाम् उर्गाणां मनांसि च सर्पाणां जुहुस्तत्र सर्वानग्निमुखे तदा। उग्र शिवाजी कहते हैं, सौनक, तदनंतर सर्प यज्ञ की विधि से कार्य आरंभ हुआ। सब याजक विधि पूर्वक अपने अपने कर्म में संलग्न हो गए। सबकी आंखें धुएं से लाल हो रही थीं। वे सभी ऋत्विज काले वस्त्र पहनकर मंत्रोच्चारण पूर्वक प्रज्वलित अग्नि में होम करने लगे। वे समस्त सर्पों के हृदय में कपकपी पैदा करते हुए उनके नाम ले लेकर उन सबका वहां आग के मुख में होम करने लगे। तत्पश्चात सर्पगण तड़फड़ाते और दीन स्वर में एक दूसरे को पुकारते हुए प्रज्वलित अग्नि में टपाटप गिरने लगे, यानी एक एक करके गिरने लगे। वे उछलते, लंबी सांसें लेते, पूंछ और फनों से एक दूसरे को लपेटते हुए धधकती आग के भीतर अधिकाधिक संख्या में गिरने लगे। सफेद, काले, नीले, बूढ़े और बच्चे, सभी प्रकार के सर्प विविध प्रकार से चीत्कार करते हुए जलती आग में विवश होकर गिर रहे थे। कोई 1 कोस लंबे थे तो कोई 4 कोस। किन्हीं किन्हीं की लंबाई तो केवल गाय के कान के बराबर थी। अग्निहोत्रियों में श्रेष्ठ सौनक, वे छोटे बड़े सभी सर्प बड़े वेग से आग की ज्वाला में निरंतर आहुति बन रहे थे। इस प्रकार लाखों, करोड़ों तथा अरबों सर्प वहां पर विवश होकर नष्ट हो गए। कुछ सर्पों की आकृति घोड़ों के समान थी, कुछ की हाथी के सूंड के सदृश थी। कितने ही विशालकाय महाबली नाग मत वाले गजराजों को मात कर रहे थे। भयंकर विष वाले छोटे बड़े अनेक रंग के बहुसंख्यक सर्प, जो देखने में भयानक, परिख के समान मोटे, अकारण ही डस लेने वाले और अत्यंत शक्तिशाली थे, अपनी माता के हिसाब से पीड़ित होकर स्वयं ही आग में पड़ रहे थे। इस प्रकार से 52वां अध्याय समाप्त हुआ। 53वां अध्याय, सर्प यज्ञ के ऋत्विजों की नामावली, सर्पों का भयंकर विनाश, तक्षक का इंद्र की शरण में जाना तथा वासुकी का अपनी बहन से आस्तिक को यज्ञ में भेजने के लिए कहना। शौनकुवाच, सर्पसत्रे तदाराज्ञः पाण्डवे यस्य धीमतः जन्मेजयस्य केत्वासन्नृत्युजः परमर्षयः के सदस्या बभूवुश्च सर्पसत्रे सुदारुणे विषादजननेत्यर्थं पन्नगानां महाभये सर्वं विस्तर सस्तात भवांचंसुतुमर्हति सर्वसत्र विधानज्ञ विज्ञेयः के च सूतजा। सौनक जी ने कहा, सूत नंदन,
पांडववंशी बुद्धिमान राजा जन्मेजय के उस सर्प यज्ञ में कौन कौन महर्षि ऋत्विज बने थे? उस अत्यंत भयंकर सर्प सत्र में जो सर्पों के लिए महान भयदायक और विषाद जनक था, कौन कौन से मुनि सदस्य हुए थे? तात, ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताइए। सूतपुत्र, यह भी सूचित कीजिए कि सर्प सत्र की विधि को जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ समझे जाने योग्य कौन कौन से महर्षि वहां उपस्थित थे? उग्रश्रवा जी ने कहा, सौनक जी, मैं आपको उन मनीषी महात्माओं के नाम बता रहा हूं जो उस समय राजा जन्मेजय के ऋत्विज और सदस्य थे। उस यज्ञ में वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण चंड भार्गव होता थे। होता यानी आप सभी को पता है कि जो 4 वेद हैं उनके 4 प्रकार के ऋत्विज होते हैं, जिनको होता कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं, अध्वर्यु कहते हैं, एक और का नाम क्या होता है, होता, अध्वर्यु, ऐसे 4 नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा। ब्रह्मा, अध्वर्यु, चारों वेदों के अलग अलग होते हैं। तो उनको जो मतलब चारों वेदों में जो वर्णित विषय है उनका वो काम संभालते हैं। उनका जन्म च्यवन मुनि के वंश में हुआ था। वे उस समय के विख्यात कर्मकांडी थे। वृद्ध एवं विद्वान ब्राह्मण कौत्स उद्गाता, उद्गाता जैमिनी ब्रह्मा तथा सारंगव और पिंगल अध्वर्यु थे। तो जो होता है वो ऋग्वेद का होता है, उद्गाता होता है सामवेद का, नहीं सॉरी, हाँ, ब्रह्मा होते हैं अथर्व के और अध्वर्यु होते हैं ऋग्वेद के। तो ये 4 होते हैं, होता, उद्गाता, ब्रह्मा और अध्वर्यु। इनको ऋत्विज कहा जाता है, चारों वेदों के अलग अलग। इसी प्रकार पुत्र और शिष्यों सहित भगवान वेद व्यास, उद्दालक, प्रमतक, श्वेत केतु, पिंगल, असित, देवल, नारद, पर्वत, आत्रेय, कुंड, जठर, द्विश्रेष्ठ, कालघट, वात्स्य, जप और स्वाध्याय में लगे रहने वाले बूढ़े श्रुतश्रवा, कोहल, श्रुतश्रवा शायद इनके पिता हैं, देव शर्मा, मौदगल्य तथा सम सौरभ थे। सौरभ ये और अन्य बहुत से वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मण जन्मेजय के उस सर्प यज्ञ में सदस्य बने थे। उस समय उस महान यज्ञ सर्प सत्र में ज्यों ज्यों ऋत्विज लोग आहुतियां डालते, त्यों त्यों प्राणी मात्र को भय देने वाले घोर सर्प वहां आकर गिरते थे। नागों की चर्बी और मेद से भरे हुए कितने ही नाले बह चले। निरंतर जलने वाले सर्पों की तीखी दुर्गंध चारों ओर फैल रही थी। जो आग में पड़ रहे थे, जो आकाश में ठहरे हुए थे और जो जलती हुई आग की ज्वाला में पक रहे थे, उन सभी सर्पों का कर्ण क्रंदन निरंतर जोर जोर से सुनाई पड़ता था। नागराज तक्षक ने जब सुना कि राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ की दीक्षा ली है, तब उसे सुनते ही वह देवराज इंद्र के भवन में चला गया। वहां उसने सब बातें ठीक ठीक कह सुनाई। फिर सर्पों में श्रेष्ठ तक्षक ने अपराध करने के कारण भयभीत हो इंद्रदेव की शरण ली। तब इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, नागराज तक्षक, तुम्हें यहाँ उस सर्प यज्ञ से कदापि कोई भय नहीं है। तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही पितामह ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया है, अतः तुम्हें कुछ भी भय नहीं है। तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। सूत जी कहते हैं, इंद्र के इस प्रकार आश्वासन देने पर सर्पों में श्रेष्ठ तक्षक उस इंद्र भवन में ही सुखी एवं प्रसन्न होकर रहने लगा। नाग निरंतर उस यज्ञ की आग में आहुति बनते जा रहे थे। सर्पों का परिवार अब बहुत थोड़ा बच गया था। यह देख वासुकी नाग अत्यंत दुखी हो मन ही मन संतप्त होने लगे। सर्पों में श्रेष्ठ वासुकी पर भयानक मोह छा गया था। उनके हृदय में चक्कर आने लगा। अतः वे अपनी बहन से बोले, भद्रे, मेरे अंगों में जलन हो रही है, मुझे दिशाएं नहीं सूझती, मैं शिथिलसा हो रहा हूँ और मोहवश मेरे मस्तिष्क में चक्कर सा आ रहा है, मेरे नेत्र घूम रहे हैं, हृदय अत्यंत विदीर्ण सा होता जा रहा है। जान पड़ता है आज मैं विवश होकर उस यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में गिर पड़ूंगा। जन्मेजय का वह यज्ञ हम लोगों की हिंसा के लिए ही हो रहा है। निश्चय ही अब मुझे भी यमलोक जाना पड़ेगा। बहन, जिसके लिए मैंने तुम्हारा विवाह जरत्कारु मुनि से किया था, उसका यह अवसर आ गया है। तुम बांधवों सहित हमारी रक्षा करो। श्रेष्ठ नागकन्ये, पूर्व काल में साक्षात ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था, आस्तिक उस यज्ञ को बंद कर देगा। अतः वत्से, आज तुम बंधु बांधवों सहित मेरे जीवन को संकट से छुड़ाने के लिए वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ अपने पुत्र आस्तिक से कहो। वह बालक होने पर भी वृद्ध पुरुषों के लिए भी आदरणीय है। इस प्रकार से 53वां अध्याय समाप्त हुआ। 54वां अध्याय, माता की आज्ञा से मामा को सांत्वना देकर आस्तिक का सर्प यज्ञ में जाना। सौतिर्वाच, तत आहूय पुत्रं स्वं जरत्कारो भुजंगमा वासुकेः नागराजस्य वचनादिदमब्रवीत्, अहं तव पितुः पुत्रो भ्रात्रादित्ता निमित्ततः कालः सच्चायं सम्प्राप्तस्ततः कुरुष्व यथा तथम्। आस्तिक उवाच, किं निमित्तं मम पितुः दत्ता त्वं मातुलेन मे
तन्ममा चक्षुषत्वेन श्रुत्वा कर्तास्मि तत्तथा। उग्रश्रवाजी कहते हैं, तब नाग कन्या जरत्कारु नागराज वासुकी के कथनानुसार अपने पुत्र को बुलाकर इस प्रकार बोली, बेटा, मेरे भैया ने एक निमित्त को लेकर तुम्हारे पिता के साथ मेरा विवाह किया था। उसकी पूर्ति का यही उपयुक्त अवसर प्राप्त हुआ है। अतः तुम यथावत रूप से उद्देश्य की पूर्ति करो। आस्तिक ने पूछा, मामा जी ने किस निमित्त को लेकर पिताजी के साथ तुम्हारा विवाह किया था? वह मुझे ठीक ठीक बताओ, उसे सुनकर मैं उसकी सिद्धि के लिए प्रयत्न करूंगा। उग्रश्रवाजी कहते हैं, तदनंतर अपने भाई बंधुओं का हित चाहने वाली नागराज की बहन जरत्कारु शांत चित्त हो आस्तिक से बोली। जरत्कारु ने कहा, वत्स, संपूर्ण नागों की मादा कद्रू नाम से विख्यात है। उन्होंने किसी समय रुष्ट होकर अपने पुत्रों को शाप दे दिया था। जिस कारण से वह शाप दिया वह बताती हूँ, सुनो। अश्वों का राजा जो उच्चैःश्रवा है, उसके रंग को लेकर विंता के साथ कद्रू ने शर्त लगाई थी। उसमें यह शर्त थी, जो हारे वह जीतने वाले की दासी बने। कद्रू उच्चैःश्रवा की पूंछ काली बता चुकी थी, अतः उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम लोग छल पूर्वक उस घोड़े की पूंछ काले रंग की कर दो। सर्प इससे सहमत न हुए। तब उन्होंने सर्पों को शाप देते हुए कहा, पुत्रों, तुम लोगों ने मेरे कहने से अश्वराज उच्चैःश्रवा की पूंछ का रंग न बदलकर विंता के साथ जो मेरी दासी होने की शर्त थी, उसमें उस घोड़े के संबंध में विंता के कथन को मिथ्या नहीं कर दिखाया। इसलिए जन्मेजय के यज्ञ में तुम लोगों को आग जलाकर भस्म कर देगी और तुम सभी मरकर प्रेतलोक को जाओगे। कद्रू ने जब इस प्रकार शाप दे दिया, तब साक्षात लोकपिता भगवान ब्रह्मा ने एवमस्तु कहकर उसके वचन का अनुमोदन किया। तात मेरे भाई वासुकी ने भी उस समय पितामह की बात सुनी। फिर अमृत मंथन का कार्य हो जाने पर वे देवताओं की शरण में गए। देवता लोग मेरे भाई की सहायता से उत्तम अमृत पाकर अपना मनोरथ सिद्ध कर चुके थे। अतः वे मेरे भाई को आगे करके पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। वहां समस्त देवताओं ने नागराज वासुकी के साथ रहकर पितामह ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उन्हें प्रसन्न करने का उद्देश्य यह था कि माता का वह शाप लागू न हो। देवता बोले, भगवान, ये नागराज वासुकी अपने जाति भाइयों के लिए बहुत दुखी है। कौन सा ऐसा उपाय है जिससे माता का शाप इन पर लागू न हो? ब्रह्मा जी ने कहा, जरत्कारु मुनि जरत्कारु नाम वाली जिस पत्नी को ग्रहण करेंगे, उसके गर्भ से उत्पन्न पुत्र या उत्पन्न ब्राह्मण सर्पों को माता के शाप से मुक्त करेगा। देवता के समान तेजस्वी पुत्र ब्रह्मा जी की वह बात सुनकर नाग श्रेष्ठ वासुकी ने मुझे तुम्हारे महात्मा पिता की सेवा में समर्पित कर दिया। यह अवसर आने से बहुत पहले इसी निमित्त से मेरा विवाह किया गया था। तदनंतर उन महर्षि द्वारा मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। जन्मेजय के सर्प यज्ञ का वह पूर्व निर्दिष्ट काल आज उपस्थित है। उस यज्ञ में निरंतर सर्प जल रहे हैं, अतः उस भय से तुम उन सब का उद्धार करो। मेरे भाई को भी उस भयंकर अग्नि से बचा लो। जिस उद्देश्य को लेकर तुम्हारे बुद्धिमान पिता की सेवा में मैं दी गई, वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अथवा बेटा, सर्पों को इस संकट से बचाने के लिए तुम क्या उचित समझते हो? उग्रश्रवाजी कहते हैं, माता के ऐसा कहने पर आस्तिक ने उससे कहा, माँ, तुम्हारी जैसी आज्ञा है वैसा ही करूंगा। इसके बाद वे दुख पीड़ित वासुकी को जीवन दान देते हुए से बोले, महान शक्तिशाली नागराज वासुके, मैं आपको माता के उस शाप से छुड़ा दूंगा। यह आपसे सत्य कहता हूँ। नागप्रवर, आप निश्चिंत रहें, आपके लिए कोई भय नहीं है। राजन, जैसे भी आपका कल्याण होगा मैं प्रयत्न करूंगा। मैंने कभी हंसी मजाक में भी झूठी बात नहीं कही है, फिर संकट के समय तो कह भी कैसे सकता हूँ। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ मामा जी, सर्प यज्ञ के लिए दीक्षित नृपश्रेष्ठ जन्मेजय के पास जाकर अपनी मंगलमयी वाणी से आज उन्हें ऐसा संतुष्ट करूंगा जिससे राजा का वह यज्ञ बंद हो जाएगा। महाबुद्धिमान नागराज, मुझ में यह सब कुछ करने की योग्यता है। आप इस पर विश्वास रखें। आपके मन में मेरे प्रति जो आशा भरोसा है वह कभी मिथ्या नहीं हो सकता। वासुकी बोले, आस्तिक, माता के शाप रूप ब्रह्मदंड से पीड़ित होने के कारण मुझे चक्कर आ रहा है। मेरा हृदय विदीर्ण होने लगा है और मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा है। आस्तिक ने कहा, नागप्रवर, आपको मन में किसी प्रकार का संताप नहीं करना चाहिए। सर्प यज्ञ की धधकती हुई आग से जो आपको भय प्राप्त हुआ है उसका मैं नाश कर दूंगा। कालाग्नि के समान दाहक और अत्यंत भयंकर साप का यहाँ मैं अवश्य नाश कर डालूंगा। अतः आप उससे किसी तरह का भय न करें। उग्रश्रवाजी कहते हैं, तदनंतर नागराज वासुकी के भयंकर चिंता ज्वर को दूर कर और उसे अपने ऊपर लेकर दुष्श्रेष्ठ आस्तिक बड़ी उतावली के साथ
नागराज वासुकी आदि को प्राण संकट से छुड़ाने के लिए राजा जन्मेजय के उस सर्प यज्ञ में गए जो समस्त उत्तम गुणों से संपन्न था। वहां पहुंचकर आस्तिक ने उस परम उत्तम यज्ञ मंडप देखा जो सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी अनेक सदस्यों से भरा हुआ था। द्विजश्रेष्ठ आस्तिक जब यज्ञ मंडप में प्रवेश करने लगे उस समय द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। तब काम क्रोध आदि शत्रुओं को संतप्त करने वाले आस्तिक उसमें प्रवेश करने की इच्छा रखकर उस यज्ञ की स्तुति करने लगे। इस प्रकार उस परम यज्ञ मंडप के पास पहुंचकर पुण्यवानों में श्रेष्ठ विप्रवर आस्तिक ने अक्षय कीर्ति से शोभित यजमान राजा जन्मेजय ऋतुजों सदस्यों तथा अग्निदेव का स्तवन आरंभ किया। इस प्रकार से 54वां अध्याय समाप्त हुआ। 55वां अध्याय आस्तिक के द्वारा यजमान यज्ञ ऋतु सदस्यगण और अग्निदेव की स्तुति प्रशंसा। अब इसका एक श्लोक पढ़ लेते हैं क्योंकि इस अध्याय में समस्त स्तुति है, तो हम सीधा अगले अध्याय पे चलेंगे। तो आस्तिक उवाच सौमस्य यज्ञो वरुणस्य यज्ञः प्रजापतेर्यज्ञ आसीत् प्रयागे तथा यज्ञोऽयं तव भारताग्रय पारीक्षित स्वस्तिनोस्तु प्रियेभ्यः। तो आस्तिक ने कहा, भरतवंशियों में श्रेष्ठ जन्मेजय चंद्रमा का जैसा यज्ञ हुआ था, वरुण ने जैसा यज्ञ किया था, और प्रयाग में प्रजापति ब्रह्मा जी का यज्ञ जिस प्रकार समस्त सद्गुणों से संपन्न हुआ था, उसी प्रकार तुम्हारा यह यज्ञ भी उत्तम गुणों से युक्त है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। तो ये पूरी स्तुति वो करते हैं। तो अंत में पढ़ लेते हैं कि आस्तिक के इस प्रकार स्तुति करने पर यजमान राजा जन्मेजय सदस्य ऋतुज और अग्निदेव सभी बड़े प्रसन्न हुए। उन सबके मनोभावों तथा बाह्य चेष्टाओं को लक्ष्य करके राजा जन्मेजय इस प्रकार बोले। तो यहाँ पे 56वां अध्याय राजा का आस्तिक को वर देने के लिए तैयार होना, तक्षक नाग की व्याकुलता तथा आस्तिक का वर मांगना। जन्मेजय उवाच बालोप्यं स्थविर इवाबभाषते नायं बालः स्थविरोऽयं मतो मे इच्छाम्यहं वरमस्मै प्रदातुं तन्मे विप्रा संविदध्वं यथावत्। सदस्याः ऊचु बालोऽपि विप्रो मान्य इवेह राज्ञां विद्वान् यो वे स पुनर्विहि यथावत् सर्वान् कामांस्त्वत् एवार्हतेद्य यथा न च नस्तक्षक एति शीघ्रम्। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मणों यह बालक क्षमा करें, ब्राह्मणों यह है तो क्षमा करें, यह बालक है तो भी वृद्ध पुरुषों के समान बात करता है, इसलिए मैं इसे बालक नहीं वृद्ध मानता हूँ और इसको वर देना चाहता हूँ। इस विषय में आप लोग अच्छी तरह विचार करके अपनी सम्मति दे। सदस्यों ने कहा, ब्राह्मण यदि बालक हो, क्षमा करे, तो भी राजाओं के लिए सम्माननीय ही है। यदि वह विद्वान हो तो तब कहना ही क्या है, यह ब्राह्मण बालक आज आपसे यथोचित रीति से अपनी संपूर्ण कामनाओं को पाने के योग्य है, किंतु वर देने से पहले तक्षक नाग चाहे जैसे भी शीघ्रता पूर्वक हमारे पास आ पहुंचे वैसा उपाय करना चाहिए। उग्रश्रवाजी कहते हैं, सौनक तदनंतर वर देने के लिए उद्यत राजा जन्मेजय विप्रवर आस्तिक से यह कहना ही चाहते थे कि तुम मुंह मांगा वर मांग लो। इतने में ही होता जिसका मन अधिक प्रसन्न नहीं था बोल उठा, हमारे इस यज्ञ कर्म में तक्षक नाग तो अभी तक आया ही नहीं। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मणों जैसे भी यह कर्म पूरा हो जाए, जिस प्रकार भी तक्षक नाग शीघ्र यहाँ आ जाए, आप लोग पूरी शक्ति लगाकर वैसा ही प्रयत्न कीजिए, क्योंकि मेरा असली शत्रु तो वही है। ऋत्विज बोले, राजन हमारे शास्त्र जैसा कहते हैं तथा अग्निदेव जैसी बात बता रहे हैं, उसके अनुसार तो तक्षक नाग भय से पीड़ित हो इंद्र के भवन में छिपा हुआ है। लाल नेत्रों वाले पुराण वेत्ता महात्मा सूत जी ने पहले ही यह बात सूचित कर दी थी। तब राजा ने सूत जी से इसके विषय में पूछा। पूछने पर उन्होंने राजा से कहा, नरदेव ब्राह्मण लोग जैसी बात कह रहे हैं वह ठीक वैसी ही है। राजन पुराण को जानकर मैं यह कह रहा हूँ कि इंद्र ने तक्षक को वर दिया है। नागराज तुम यहाँ मेरे समीप सुरक्षित होकर रहो, सर्पसत्र की आग तुम्हें नहीं जला सकती। यह सुनकर यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले यजमान राजा जन्मेजय संतप्त हो उठे और कर्म के समय होता को इंद्र सहित तक्षक नाग का आकर्षण करने के लिए प्रेरित करने लगे। तब होता ने एकाग्रचित होकर मंत्रों द्वारा इंद्र सहित तक्षक का आह्वान किया। तब स्वयं देवराज इंद्र विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से उड़ चल पड़े। उस समय संपूर्ण देवता सब ओर से घेरकर उन महानुभाव इंद्र की स्तुति कर रहे थे। अप्सराएं, मेघ और विद्याधर भी उनके पीछे पीछे आ रहे थे।
तक्षक नाग उन्हीं के उत्तरीय वस्त्र यानी दुपट्टा जो हम डालते हैं में छिपा था। भय से उद्विग्न होने के कारण तक्षक को तनिक भी चैन नहीं आता था। इधर राजा जन्मेजय तक्षक का नाश चाहते हुए कुपित होकर पुनः मंत्रवेत्ता ब्राह्मणों से बोले, विप्रगण, यदि तक्षक नाग इंद्र के विमान में छिपा हुआ है तो उसे इंद्र के साथ ही अग्नि में गिरा दो। उग्र शिवाजी कहते हैं, राजा जन्मेजय के द्वारा इस प्रकार तक्षक की आहुति के लिए प्रेरित हो उहुता ने इंद्र के समीपवर्ती तक्षक नाग का अग्नि में आह्वान किया, उसके नाम की आहुति डाली। इस प्रकार आहुति दी जाने पर क्षण भर में इंद्र सहित तक्षक नाग आकाश में दिखाई दिया। उस समय उसे बड़ी पीड़ा हो रही थी। उस यज्ञ को देखते ही इंद्र अत्यंत भयभीत हो उठे और तक्षक नाग को वहीं छोड़कर बड़ी घबराहट के साथ अपने भवन को ही चलते बने। इंद्र के चले जाने पर नागराज तक्षक भय से मोहित हो मंत्र शक्ति से खिंचकर व्यवस्था पूर्वक अग्नि की ज्वाला के समीप आने लगा। ऋतुजों ने कहा, राजेंद्र, तो आपका यह यज्ञ कर्म विधि पूर्वक संपन्न हो रहा है। अब आप इन विप्रवर आस्तिक को मनोवांछित वर दे सकते हैं। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण बालक, तुम अप्रमेय हो, तुम्हारी प्रतिभा की कोई सीमा नहीं है। मैं तुम जैसे विद्वान के लिए वर देना चाहता हूँ। तुम्हारे मन में जो अभीष्ट कामना हो उसे बताओ, वह देने योग्य न होगी तो भी तुम्हें अवश्य दे दूंगा। ऋतुज बोले, राजन, यह तक्षक नाग अब शीघ्र ही तुम्हारे वश में आ रहा है। वह बड़ी भयानक आवाज में चीत्कार कर रहा है। उसकी भारी चिल्लाहट या चीत्कार अब सुनाई देने लगी है। निश्चय ही इंद्र ने उस नागराज तक्षक को त्याग दिया है। उसका विशाल शरीर मंत्र द्वारा आकृष्ट होकर स्वर्गलोक से नीचे गिर पड़ा है। वह आकाश में चक्कर काटता अपनी सुधबुद्ध खो चुका है और बड़े वेग से लंबी सांसें छोड़ता हुआ अग्निकुंड के समीप आ रहा है। उग्र शिवाजी कहते हैं, सौनक, नागराज तक्षक अब कुछ ही क्षणों में आग की ज्वाला में गिरने वाला था। उस समय आस्तिक ने यह सोचकर यही वर मांगने का अच्छा अवसर है, राजा को वर देने के लिए प्रेरित किया। आस्तिक ने कहा, राजा जन्मेजय, यदि मुझे वर देना चाहते हो तो सुनो। मैं मांगता हूं कि तुम्हारा यज्ञ बंद हो जाए और अब इसमें सर्प न गिरने पावे। ब्राह्मण आस्तिक के ऐसा कहने पर वे परीक्षित कुमार जन्मेजय खिन्न चित्त होकर बोले, विप्रवर, आप सोना, चांदी, गौ तथा अन्य अभीष्ट वस्तुओं को जिन्हें आप ठीक समझते हो मांग लें। प्रभु, वह मुंह मांगा वर मैं आपको दे सकता हूं, किंतु मेरा यह यज्ञ बंद नहीं होना चाहिए। आस्तिक ने कहा, राजन, मैं तुमसे सोना, चांदी और गौएं नहीं मांगूंगा। मेरी यही इच्छा है कि तुम्हारा यह यज्ञ बंद हो जाए, जिससे मेरी माता के कुल का कल्याण हो। उग्र शिवाजी कहते हैं, भृगुनंदन सौनक, आस्तिक कैसा कहने पर उस समय वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा जन्मेजय ने उनसे बार बार अनुरोध किया, विप्र शिरोमणे, आपका कल्याण हो, दूसरा कोई वर मांगिए। किंतु आस्तिक ने दूसरा कोई वर नहीं मांगा। तब संपूर्ण वेदवेत्ता सभासदों ने एक साथ संगठित होकर राजा से कहा, ब्राह्मण को स्वीकार किया हुआ वर मिलना ही चाहिए। तो इस प्रकार से 56वां अध्याय समाप्त हुआ। हमारा 57वां अध्याय, सर्प यज्ञ में दग्ध हुए प्रधान प्रधान सर्पों के नाम। अब यहाँ पे फिर से सर्पों के नाम बताएंगे, एक सेकंड का समय दीजिए। सौनक जी कहते हैं, ये सर्पा सर्प सत्रेस्मिन् पतिता हव्यवाहने तेषां नामानि सर्वेषां श्रोतुमिच्छामि सूतजौ सहस्राणि बहून्यस्मिन् प्रयुतान्यर्वदानि च न शक्यं परिसंख्यातुं बहुत्वा द्विजसत्तमो यथा स्मृतु नामानि पन्नगानां निबोध में उच्यमानानि मुख्यानां हुतानां जातवेदसि। सौनक जी ने पूछा, क्षमा करें, सूत नंदन, इस सर्प सत्र की धधकती हुई आग में जो जो सर्प गिरे हैं, मैं उन सबके नाम सुनना चाहता हूँ। उग्र शिवाजी ने कहा, जो श्रेष्ठ इस यज्ञ में सहस्त्रों, लाखों तथा अरबों सर्प गिरे थे, उनकी संख्या बहुत होने के कारण गणना नहीं की जा सकती। परंतु सर्प यज्ञ की अग्नि में जिन प्रधान प्रधान नागों की आहुति दी गई थी, उन सबके नाम आप अपनी स्मृति के अनुसार बता रहा हूँ, सुनो। पहले बासुकी के कुल में उत्पन्न हुए मुख्य मुख्य सर्पों के नाम सुनो। वे सबके सब नीले, लाल, सफेद और भयानक थे। उनके शरीर विशाल और विष अत्यंत भयंकर थे। वे बेचारे सर्प माता के साप से पीड़ित हो व्यवस्था पूर्वक सर्प यज्ञ की आग में होम कर दिए गए थे। उनके नाम इस प्रकार हैं, कोटिस, मानस, पूर्ण, सल, पाल, हलीमक, पिच्छल, कौणप, चक्र, काल, वेग, प्रकालन, हिरण्यवाहु, शरण, कक्षक और कालदंतक। ये बासुकी के वंशक नाग थे, जिन्हें अग्नि में प्रवेश करना था। विप्रवर, ऐसे ही दूसरे भी बहुत से महाबली और भयंकर सर्प थे जो उसी कुल में उत्पन्न हुए थे। वे सब के सब सर्प सत्र की प्रज्वलित अग्नि में आहुति बन गए थे।
अब तक्षक के कुल में उत्पन्न नागों का वर्णन करूंगा। उनके नाम सुनो। पुच्छांडक, मंडलक, पिंडसेक्ता, रभेणक, उच्छिक, सरभ, भंग, बिल्व, तेजा, विरोहण, शिली, सलकर, मूक, सुकुमार, प्रवेवन, क्षमा करें, प्रवेपन, मुदगर, शिशुरोमा, सुरोमा और महाहनु ये तक्षक के वंशज नाग थे जो सर्प सत्र की आग में समा गए। पारावत, पारिजात, पांडर, हरिण, कृष, विहंग, सरभ, मेद, प्रमोद और संताह संहतापन ये ऐरावत कुल से आकर आग में आहुति बन गए। दुश्रेष्ठ, अब तुम मुझसे कौरव्य कुल के उत्पन्न नागों के नाम सुनो। ऐरक, कुंडल, वेणी, वेणी स्कंध, कुमारक, बाहुक, श्रृंगवेर, धूर्तक, प्रातर और आतक ये कौरव्य कुल के नाग यज्ञाग्नि में जलकर मरे थे। ब्राह्मण, अब धृतराष्ट्र के कुल में उत्पन्न नागों का नाम मुझसे यथावत वर्णन सुनो। वे वायु के समान वेगशाली और अत्यंत विषैले थे। उनके नाम इस प्रकार है। शंकुकर्ण, पिठरक, कुठार, मुख से चक, पूर्णांगद, पूर्णमुख, प्रहास, शकुनी, दरी, अमाहट, कामठक, सुषेण, मानस, अव्यय, भैरव, मुंड, वेदांग, पिशंग, उद्र, पारक, ऋषभ, वेगवान, नाग, पिंडारक, महाहनु, रक्तांग, सर्वसारंग, समृद्ध, पटवाशक, वराहक, वीरणक, सुचित्र, चित्रवेगिक, पराशर, तरुणक, मणि, स्कंध और आरुणी ये सभी धृतराष्ट्रवंशी नाग सर्प सत्र की आग में जलकर भस्म हो गए। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले मुख्य मुख्य नागों का वर्णन किया। उनकी संख्या बहुत है, इसलिए सबका नाम उल्लेख नहीं किया गया है। इन सब की संतानों और संतानों की जो संतति जो प्रज्वलित अग्नि में जलकर मरी थी गणना नहीं की जा सकती। किसी के 3 सिर थे तो किसी के 7 और किसी कितने ही 10-10 सिर वाले नाग थे। उनके विष प्रलयाग्नि के समान दाहक थे। वे नाग बड़े बड़े ही भयंकर थे। उनके शरीर विशाल और वेग महान थे। वे ऊंचे तो ऐसे थे मानो पर्वत के शिखर हो। ऐसे नाग लाखों की संख्या में यज्ञाग्नि की आहुति बन गए। उनकी लंबाई चौड़ाई 1-1, 2-2 योजन तक की थी। वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तथा इच्छानुसार बल पराक्रम से संपन्न थे। वे सब के सब धधकती हुई आग के समान भयंकर विष से भरे थे। माता के साप रूपी ब्रह्मदंड से पीड़ित होने के कारण वे उस महासत्र में जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार से 57वां अध्याय समाप्त हुआ। 58वां अध्याय यज्ञ की समाप्ति एवं आस्तिक का सर्पों से वर प्राप्त करना। सौतिर्वाचो इत्यमद्भुतं चान्यद् आस्तिक कश्यानुसुश्रुमो तथा वैच्छिन्द्यमाने राज्ञा पारीक्षितेन हि इन्द्रहस्ताच्युतो नागा खा एव यदतिष्ठता ततश्चिन्ता परो राजा बभूव जनमेजयः हूयमाने संदीप्ते विधिवद्वसुतरेतसि तस्महसा प्राप्त तद्वन्नौ तक्षको भय पीड़ितः। उग्रश्रवाजी कहते हैं, शौनक, आस्तिक के संबंध में एक और अद्भुत बात मैंने सुन रखी है कि वह जब राजा जन्मेजय ने उनसे पूर्वोक्त रूप से वर मांगने का अनुरोध किया और उनके वर मांगने पर इंद्र के हाथ से छूटकर गिरा हुआ तक्षक नाग आकाश में ही ठहर गया, तब महाराज जन्मेजय को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि अग्नि पूर्ण रूप से प्रज्वलित थी और उसमें विधि पूर्वक आहुतियां दी जा रही थी, तो भी भय से पीड़ित तक्षक नाग उस अग्नि में नहीं गिरा। सौनक जी ने पूछा, सूत, उस यज्ञ में बड़े बड़े मनीषी ब्राह्मण उपस्थित थे, क्या उन्हें ऐसे मंत्र नहीं सूझे जिनसे तक्षक शीघ्र अग्नि में आ गिरे? क्या कारण था जो तक्षक अग्निकुंड में ना गिरा? एक का समय दीजिए। उग्रश्रवाजी ने कहा, सौनक, इंद्र के हाथ से छूटने पर नाग प्रवर तक्षक भय से थर्रा उठा। उसकी चेतना लुप्त हो गई। उस समय आस्तिक ने उसे लक्ष्य करके 3 बार इस प्रकार कहा, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। तब तक्षक पीड़ित हृदय से आकाश में उसी प्रकार ठहर गया जैसे कोई मनुष्य आकाश और पृथ्वी के बीच में लटक रहा हो। तदनंतर सभासदों के बार बार प्रेरित करने पर राजा जन्मेजय ने यह बात कही, अच्छा, आस्तिक ने जैसा कहा है वही हो। वह यज्ञ कर्म समाप्त किया जाए, नागगण कुशल रहे और ये आस्तिक प्रसन्न हो, साथ ही सूत जी की कही हुई बात भी सत्य हो। जन्मेजय के द्वारा आस्तिक को यह वरदान प्राप्त होते ही सब और प्रसन्नता बढ़ाने वाली हर्षध्वनि छा गई और पांडव वंशी महाराज जन्मेजय का वह यज्ञ बंद हो गया। ब्राह्मणों को वर देकर भरतवंशी राजा जन्मेजय को भी प्रसन्नता हुई। उस यज्ञ में जो ऋत्विज और सदस्य पधारे थे, उन सबको राजा जन्मेजय ने सैकड़ों और सहस्त्रों की संख्या में धन दान किया। लोहिताक्ष, सूत तथा शिल्पी को जिसने यज्ञ के पहले ही बता दिया था कि सर्प सत्र को बंद करने में एक ब्राह्मण निमित्त बनेगा, प्रभावशाली राजा जन्मेजय ने बहुत धन दिया।
जिनके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं, उन नरेश्वर जन्मेजय ने प्रसन्न होकर यथा योग्य द्रव्य और भोजन वस्त्र आदि का दान करने के पश्चात शास्त्रीय विधि के अनुसार अभृत स्नान किया। अभृत यानी जो यज्ञ के बाद किया जाता है। क्षमा करें, आज थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आस्तिक शुभ संस्कारों से संपन्न और मनीषी विद्वान थे। अपना कर्तव्य पूर्ण कर लेने के कारण वे कृत्य एवं प्रसन्न थे। राजा जन्मेजय ने उन्हें प्रसन्न चित्त होकर घर के लिए विदा की और कहा, ब्राह्मण, मेरे भावी अश्वमेध नामक महायज्ञ में आप सदस्य हों और उस समय पुनः पधारने की कृपा करें। आस्तिक ने प्रसन्नता पूर्वक बहुत अच्छा कहकर राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपने अनुपम कार्य का साधन करके राजा को संतुष्ट करने के पश्चात वहां से शीघ्रता पूर्वक प्रस्थान किया। वे अत्यंत प्रसन्न होकर घर जाकर मामा और माता से मिले और उनके चरणों में प्रणाम करके वहां का समाचार सुनाया। उग्रश्रवाजी कहते हैं, सौनक, सर्प सत्र से बचे हुए जो नाग मोह रहित हो उस समय वासुकी नाग के यहाँ उपस्थित थे, वे सब आस्तिक के मुख से उस यज्ञ के बंद होने का समाचार सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। आस्तिक पर उनका प्रेम बहुत बढ़ गया और वे उनसे बोले, वत्स, तुम कोई अभीष्ट वर मांग लो। वे सब के सब यह बार बार कहने लगे, विद्वान, आज हम तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करें। वत्स, तुमने हमें मृत्यु के मुख से बचाया है, अतः हम लोग तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। बोलो, तुम्हारा कौन सा मनोरथ पूर्ण करें। आस्तिक ने कहा, नागगढ़, लोक में जो ब्राह्मण अथवा कोई दूसरा मनुष्य प्रसन्न चित्त होकर मेरे इस धर्ममय उपाख्यान का पाठ करे, उसे आप लोगों से कोई भय न हो। यह सुनकर सभी सर्प बहुत प्रसन्न हुए और अपने भांजे से बोले, प्रिय वत्स, तुम्हारी यह कामना पूर्ण हो। भगिनी पुत्र, हम बड़े प्रेम और नम्रता से युक्त होकर सर्वथा तुम्हारे इस मनोरथ को पूर्ण करते रहेंगे। जो कोई असित, आर्तिमान और सुनीत मंत्र का दिन अथवा रात के समय स्मरण करेगा, उसे सर्पों से कोई भय नहीं होगा। मंत्र और उनके भाव इस प्रकार हैं। जरत मंत्र मतलब क्या है, वो मंत्र बता रहे हैं कि जरत्कारु ऋषि से जरत्कारु नामक नाग कन्या से जो आस्तिक नामक यशस्वी ऋषि उत्पन्न हुए हैं तथा जिन्होंने सर्प सत्र में तुम सर्पों की रक्षा की थी, उनका मैं स्मरण कर रहा हूँ। महाभाग्यवान सर्पों, तुम लोग मुझे मत डसो। महाभिषधर सर्प, तुम भाग जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम जाओ। जन्मेजय के यज्ञ की समाप्ति में आस्तिक ने तुमको जो वचन दिया था उसका स्मरण करो। जो सर्प आस्तिक के वचन की शपथ सुनकर भी नहीं लौटेगा, उसके फन के शीशम के फल के समान सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। उग्रश्रवाजी कहते हैं, विप्रवर सौनक, उस समय वहां आए हुए प्रधान नागराजों के इस प्रकार कहने पर महात्मा आस्तिक को बड़ी प्रसन्नता हुई। तदनंतर उन्होंने वहां से चले जाने का विचार किया। इस प्रकार सर्प सत्र से नागों का उद्धार करके दुष्श्रेष्ठ धर्मात्मा आस्तिक ने विवाह आदि करके पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न किए और समय आने पर प्रारब्ध शेष होने से मोक्ष प्राप्त कर लिया। इस प्रकार मैंने आपसे आस्तिक के उपाख्यान का यथावत वर्णन किया, जिसका पाठ कर लेने पर कहीं भी सर्पों से भय नहीं होता। ब्राह्मण, भृगुवंश शिरोमणे, आपके पूर्वज प्रमति ने अपने पुत्र रुरु के पूछने पर जिस प्रकार आस्तिक को उपाख्यान कहा था, इसे मैंने भी सुना था, उसी प्रकार विद्वान महात्मा आस्तिक के मंगलमय चरित्र का मैंने प्रारंभ से ही वर्णन किया है। आस्तिक का यह धर्ममय उपाख्यान पुण्य की वृद्धि करने वाला है। काम क्रोध आदि शत्रुओं का दमन करने वाले ब्राह्मण, कथा प्रसंग में डुंडुभ की बात सुनकर आपने मुझसे जिसके विषय में पूछा था, वह सब उपाख्यान मैंने कह सुनाया। इसे सुनकर आपके मन का महान कौतूहल निवृत्त हो जाना चाहिए। तो ये सारी कथा आस्तिक के विषय में थी, जो शुरू से चली आ रही थी। तो यहाँ 58वां हमारा अध्याय समाप्त होता है। यहाँ पर अब अगला जो पर्व है वो है अंशावतरण पर्व, जो कि 59तमा यानी 59वां अध्याय है। तो महाभारत का उपक्रम यानी अब यहाँ से जो कहते हैं ना, भूमिका पट रही है कि महाभारत कैसे आरंभ हुआ। आगे सौनकुवाच, भृगुवंशात् प्रभृत्येव त्वया मे कीर्तितं महत् आख्यानम् अखिलं तातो सौते प्रीतोऽस्मि तेन ते वक्ष्यामि च भूयस्तां यथावत् सूतनन्दनो। या कथा व्याससम्पन्नास्ताश्च भूयो विचक्षु मे तस्मिन् परमदुष्पारे सर्पसत्रे महात्मनां कर्मान्तरेषु यज्ञस्य सदस्यानां तथाध्वरे। सौनक जी बोले, तात सूतनंदन, आपने भृगुवंश से ही प्रारंभ करके मुझे जो यह महान उपाख्यान सुनाया, इससे मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। सूत पुत्र, अब मैं पुनः आपसे यह कहना चाहता हूँ कि भगवान व्यास ने जो कथाएं कही हैं, उनका मुझे यथावत वर्णन कीजिए। जिसका पार होना कठिन था, ऐसे सर्प यज्ञ में आए हुए महात्माओं एवं सभासदों को
जब यज्ञ कर्म से अवकाश मिलता था उस समय उनके जिन जिन विषयों को लेकर जो जो विचित्र कथाएं होती थी उन सब का आपके मुख से हम यथार्थ वर्णन सुनना चाहते हैं सूत नंदन, आप हमसे अवश्य कहें। सूत जी ने कहा, उग्र सौनक जी, यज्ञ कर्म से अवकाश मिलने पर अन्य ब्राह्मण तो वेदों की कथाएं कहते थे, परंतु व्यास देव जी अति विचित्र महाभारत की कथा सुनाया करते थे। सौनक जी बोले, सूत नंदन, महाभारत नामक इतिहास तो पांडवों के यश का विस्तार करने वाला है। सर्प यज्ञ के विभिन्न कर्मों के बीच में अवकाश मिलने पर जब राजा जन्मेजय प्रश्न करते तब श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी उन्हें विधि पूर्वक महाभारत की कथा सुनाते थे। मैं उसी पुण्यमयी कथा को विधि पूर्वक सुनाना चाहता हूँ। यह कथा पवित्र अंतःकरण वाले महर्षि वेदव्यास के हृदय रूपी से प्रकट हुए सब प्रकार के शुभ एवं विचार रूपी रत्नों से परिपूर्ण है। साधु शिरोमणे, आप इस कथा को मुझे सुनाइए। उग्र श्रीपाजी ने कहा, सौनक, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ महाभारत नामक उत्तम उपाख्यान आरंभ से ही वर्णन करूंगा जो श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को अभिमत है। विप्रवर, मेरे द्वारा कही जाने वाली संपूर्ण महाभारत कथा को आप पूर्ण रूप से सुनिए। यह कथा सुनाते समय मुझे भी महान हर्ष प्राप्त होता है। इस प्रकार से 59वां अध्याय समाप्त हुआ। 60वां अध्याय, जन्मेजय के यज्ञ में व्यास जी का आगमन, सत्कार तथा राजा की प्रार्थना से व्यास जी का वैशंपायन जी से महाभारत कथा सुनाने के लिए कहना। अब आप अपने डॉट्स कनेक्ट कर लीजिए कि ये महाभारत की कथा कहाँ प्रारंभ हो रही है, वहीं जन्मेजय के यज्ञ में। और सुना कौन रहा है? वेद व्यास जी ने अपने शिष्य वैशंपायन को बोला। वैशंपायन को वो पहले सुना चुके हैं, अब वैशंपायन जी सुना रहे हैं। और वैशंपायन जी से सुनकर कौन आया था? ये उग्र श्रवाजी आए थे। और ये उग्र श्रवाजी अब किसको सुना रहे हैं? तो ये सौनक जी को सुना रहे हैं। ठीक है, अब आपकी कथा वहां से मिल जाएगी। सूत जी कहते हैं, श्रुत्वा तु सर्पसत्राय दीक्षितं जन्मेजयम् अभ्यगच्छदृषि विद्वान् कृष्णद्वैपायनस्तदा जनयामास यं काली सक्तेः पुत्रात् पराशरात् कन्यैव यमुनादीपे पाण्डवानां पितामहं जातमातृश्च सज्जा इष्ट्यादेहम् अविभ्रतत् वेदांशाधिजगेशांगान् से इतिहासान् महायशः। उग्र श्रवाजी कहते हैं, सौनक, जब विद्वान महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने यह सुना कि राजा जन्मेजय सर्प यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, तब वे वहां आए। वेद व्यास जी को सत्यवती ने कन्यावस्था में ही शक्तिनंदन पराशर जी से यमुना जी के रूप में उत्पन्न किया था। वे पांडवों के पितामह हैं। जन्म लेते ही उन्होंने अपनी इच्छा से शरीर को बढ़ा लिया था तथा महायशस्वी व्यास जी को स्वतः ही अंगों और इतिहासों सहित संपूर्ण वेदों तथा परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसे कोई तपस्या, वेदाध्ययन, व्रत, उपवास, सम और यज्ञ आदि के द्वारा भी प्राप्त नहीं कर सकता। वे वेद वेदताओं में श्रेष्ठ थे और उन्होंने एक ही वेद को 4 भागों में विभक्त किया था। ब्रह्मर्षि व्यास जी परब्रह्म और अपरब्रह्म के ज्ञाता, कवि यानी त्रिकालदर्शी, सत्य व्रत परायण तथा परम पवित्र है। तो इसके हिसाब से जो वेद था वो पहले एक ही था। वेद का जो मुख्य अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। ठीक है, ज्ञान तो संपूर्ण होता है। अब ज्ञान कई प्रकार का था। जैसे अगर हम चारों वेदों की बात करें तो सामान्य सा अंतर मैं बता देता हूं कि जैसे ऋग्वेद की हम बात करें तो ऋग्वेद में क्या है, जितने भी देवता हैं उनकी स्तुति परक मंत्र है। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद में जो है सभी कर्म कांड यानी यज्ञ किस प्रकार से किया जाए, यज्ञ का विधान क्या है, यज्ञ कौन कौन से होते हैं और थोड़ी बहुत कथाएं हैं, इनका विभाग है। उसके बाद अथर्ववेद की बात करें तो सामवेद की बात करें तो वो गायन परक है। उसमें भी देवताओं की स्तुति है लेकिन वो गायन के उसमें है। और अथर्ववेद में अभिचार वाले मंत्र हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो संपूर्ण ज्ञान है तो अगर महाभारत को देखें इसके अनुसार अगर मान के चले तो इन्होंने उसको 4 भागों में, अलग अलग भागों में उसको बांट दिया था। ये उन्होंने कार्य किया, इसलिए इनका नाम वेदव्यास पड़ा। ठीक है, उनकी कीर्ति पुण्यमयी है। वे महान यशस्वी हैं। उन्होंने ही शांतनु की संतान परंपरा का विस्तार करने के लिए पांडु, धृतराष्ट्र तथा विदुर को जन्म दिया था। अब इन्होंने ही व्यास जी को ही मतलब महाभारत का कह सकते हैं जन्मदाता मान सकते हैं। ठीक है, उन महात्मा व्यास ने वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान शिष्यों के साथ उस समय राजर्षि जन्मेजय के यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर उन्होंने सिंहासन पर बैठे हुए राजा जन्मेजय को देखा, जो बहुत से सभासदों द्वारा घिरे हुए थे, मानो देवराज इंद्र देवताओं से घिरे हों। जिनके मस्तकों पर अभिषेक किया गया था, ऐसे अनेक जनपदों के नरेश तथा यज्ञानुष्ठान में कुशल ब्रह्मा जी के समान योग्यता वाले ऋत्विज भी उन्हें सब ओर से घेरे हुए थे।
भरत श्रेष्ठ राजर्षि जन्मेजय महर्षि व्यास को आया देख बड़ी प्रसन्नता के साथ उठकर खड़े हो गए और अपने सेवक गणों के साथ तुरंत ही उनकी आगवानी करने के लिए चल दिए। जैसे इंद्र बृहस्पति जी को आसन देते हैं, उसी प्रकार राजा ने सदस्यों की अनुमति लेकर व्यास जी के लिए स्वर्ण का बिस्तर दे आसन की व्यवस्था की। देवर्षियों द्वारा पूजित वरदायक व्यास जी जब वहां बैठ गए, तब राजेंद्र जन्मेजय ने शास्त्रीय विधि के अनुसार उनका पूजन किया। उन्होंने अपने पितामह श्री कृष्ण द्वैपायन को विधि विधान के साथ पाद्य, आचमनीय, अर्घ्य और गौ भेंट की, जो इन वस्तुओं को पाने के अधिकारी थे। पांडववंशी जन्मेजय से वह पूजा ग्रहण करके गौ के संबंध में अपना आदर व्यक्त करते हुए व्यास जी उस समय बड़े प्रसन्न हुए। पितामह व्यास जी का प्रेम पूर्वक पूजन करके जन्मेजय का चित्त प्रसन्न हो गया और वे उनके पास बैठकर कुशल मंगल पूछने लगे। भगवान व्यास ने भी जन्मेजय की ओर देखकर अपना कुशल समाचार बताया तथा अन्य सभासदों द्वारा सम्मानित हो उनका भी सम्मान किया। तदनंतर जब सदस्यों सहित राजा जन्मेजय ने हाथ जोड़कर द्विजश्रेष्ठ व्यास जी से इस प्रकार प्रश्न किया। जन्मेजय ने कहा, ब्रह्मन, आप कौरवों और पांडवों को प्रत्यक्ष देख चुके हैं, अतः मैं आपके द्वारा वर्णित उनके चरित्र को सुनना चाहता हूँ। वे तो राग द्वेष आदि दोषों से रहित सत्कर्म करने वाले थे। उनमें भेद बुद्धि कैसे उत्पन्न हुई तथा प्राणियों का अंत करने वाला उनका वह महायुद्ध किस प्रकार हुआ? द्विजश्रेष्ठ, जान पड़ता है प्रारब्ध ने ही प्रेरणा करके मेरे इन सब प्रपितामहों के मन को युद्ध रूपी अनिष्ट में लगा दिया। उनके संपूर्ण वृत्तांत का आप यथावत रूप से वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, जन्मेजय की यह बात सुनकर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने अपने पास ही बैठे हुए उस शिष्य वैशंपायन को इस प्रकार आदेश दिया। व्यास जी बोलते हैं, वैशंपायन, पूर्व काल में कौरवों और पांडवों में जिस प्रकार फूट पड़ी थी, जिसे तुम मुझसे सुन चुके हो, वह सब इस समय राजा जन्मेजय को सुनाओ। उस समय गुरुदेव व्यास जी की वह आज्ञा पाकर विप्रवर वैशंपायन ने राजा जन्मेजय, सभासद गण तथा अन्य सब भूपालों से कौरव पांडवों में जिस प्रकार फूट पड़ी और उनका सर्वनाश हुआ, वह सब पुरातन इतिहास कहना आरंभ किया। इस प्रकार से 60वां अध्याय समाप्त हुआ। 61वां अध्याय कौरव पांडवों में फूट और युद्ध होने के वृत्तांत का सूत्र रूप में निर्देश। अब यहाँ से वैशंपायन जी बोल रहे हैं। वैशंपायन उवाचो, गुरुवे प्रांग नमस्कृत्य मनोबुद्धि समाधिभिः सम्पूज्य चाद्यान् सर्वान् स्थान्यान् विदुषो जनान् महर्षे विस्तृतस्येह सर्वलोकेषु धीमता प्रवक्ष्यामि मतं कृत्स्नं व्यास्यस्याय महात्मना प्रीतुं पात्रं च राजस्त्वं प्राप्ये मां भारतीं कथां गुरो वक्त्र प्रस्पंदो मनः प्रोत्साहिती मे। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, मैं सबसे पहले श्रद्धा भक्ति पूर्वक एकाग्र चित्त से अपने गुरुदेव श्री व्यास जी महाराज को साष्टांग प्रणाम करके या नमस्कार करके संपूर्ण द्विजों तथा अन्यान्य विद्वानों का समादर करते हुए या संपूर्ण लोकों में विख्यात महर्षि एवं महात्मा इन परम बुद्धिमान व्यास जी के मत का पूर्ण रूप से वर्णन करता हूँ। जन्मेजय, तुम इस महाभारत की कथा को सुनने के लिए उत्तम पात्र हो और मुझे यह कथा उपलब्ध है तथा श्री गुरु जी के मुखारविंद से मुझे यह आदेश मिल गया है कि मैं तुम्हें कथा सुनाऊं। इससे मेरे मन को बड़ा उत्साह प्राप्त होता है। राजन, जिस प्रकार कौरव और पांडवों में फूट पड़ी वह प्रसंग सुनो। राज्य के लिए जो जुआ खेला गया उससे उनमें फूट हुई और उसी के कारण पांडवों को वनवास हुआ। भरत श्रेष्ठ, जिस प्रकार पृथ्वी के वीरों का विनाश करने वाला महाभारत युद्ध हुआ था, वह तुम्हारे प्रश्न के अनुसार तुमसे कहता हूँ, सुनो। अपने पिता महाराज पांडु के स्वर्गवासी हो जाने पर वे वीर पांडव वंश से अपने राजभवन में आकर रहने लगे। वहां थोड़े ही दिनों में वे वेद तथा धनुर्वेद के पूरे पंडित हो गए। सत्व यानी धैर्य और उत्साह, वीर यानी पराक्रम तथा ओज यानी देह बल से संपन्न होने के कारण पांडव लोग प्रवासियों के प्रेम और सम्मान के पात्र थे। उनके धन संपत्ति और यश की वृद्धि होने लगी। यह सब देखकर कौरव उनके उत्कर्ष को सहन न कर सके। वह तब क्रूर दुर्योधन, कर्ण और शकुनी इन तीनों ने मिलकर पांडवों को वश में करने तथा देश से निकाल देने के लिए नाना प्रकार के यत्न आरंभ किए। शकुनी की सम्मति से चलने वाले सूर्यवीर दुर्योधन ने राज्य के लिए भांति भांति के उपाय करके पांडवों को पीड़ा दी। उस पापी धृतराष्ट्र पुत्र ने भीमसेन को विष दे दिया, किंतु वीरवर भीमसेन ने भोजन के साथ उस विष को भी पचा लिया। फिर दुर्योधन ने गंगा के प्रमाण कोटि नामक तीर्थ पे सोए हुए भीमसेन को बांधकर गंगा जी के गहरे जल में डाल दिया और चुपचाप नगर में लौट आया। जब कुंती नंदन महाबाहु भीम की आंख खुली, तब वे सारा बंधन तोड़कर बिना किसी पीड़ा के उठ खड़े हुए।
एक दिन दुर्योधन ने भीमसेन को सोते समय उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंगों में काले सांपों से डसवा दिया, किंतु शत्रुघाती भीम मर न सके। कौरवों के द्वारा किए हुए उन सभी अपकारों के समय पांडवों को उनसे छुड़ाने अथवा उनका प्रतिकार करने के लिए परम बुद्धिमान विदुर जी सदा सावधान रहते थे। जैसे स्वर्गलोक में निवास करने वाले इंद्र संपूर्ण जीव जगत को सुख पहुंचाते रहते हैं, उसी प्रकार विदुर जी भी सदा पांडवों को सुख दिया करते थे। भविष्य में जो घटना घटित होने वाली थी उसके लिए मानो देवी ही पांडवों की रक्षा कर रहा था। जब छिपकर अथवा प्रकट रूप में किए हुए अनेक उपायों से भी दुर्योधन पांडवों का नाश न कर सका, तब उसने कर्ण और दुशासन आदि मंत्रियों की सलाह करके, क्षमा करें, धृतराष्ट्र की आज्ञा से वारणावत नगर में एक लाह यानी लाख का घर बनाने की आज्ञा दी। अब समस्या हो रही है थोड़ी सी। अंबिकानंदन धृतराष्ट्र अपने पुत्र का प्रिय चाहने वाले थे, अतः उन्होंने राज्य भोग की इच्छा से पांडवों को हस्तिनापुर छोड़कर वारणावत के लाक्षागृह में रहने की आज्ञा दी। माता सहित पांचों पांडव एक साथ हस्तिनापुर से प्रस्थित हुए। उन महात्मा पांडवों के प्रस्थान काल में विदुर जी सलाह देने वाले हुए। उन्हीं की सलाह एवं सहायता से पांडव लोग लाक्षागृह से बचकर आधी रात के समय वन में भाग निकले थे। धृतराष्ट्र की आज्ञा से शत्रुओं का दमन करने वाले कुंती कुमार महात्मा पांडव वारणावत नगर में आकर लाक्षागृह में अपनी माता के साथ रहने लगे। पुरोचन से सुरक्षित और सदा सजग रहकर उन्होंने 1 वर्ष तक वहां निवास किया। फिर विदुर की प्रेरणा से यानी विदुर के भेजे हुए आदमियों से पांडवों ने एक सुरंग खुदवाई। तत्पश्चात वे शत्रु संतापी पांडव उस लाक्षागृह में आग लगा पुरोचन को दग्ध करके भय से व्याकुल हो माता सहित सुरंग द्वारा वहां से भाग निकले। तत्पश्चात वन में एक झरने के पास उन्होंने एक भयंकर राक्षस को देखा जिसका नाम हिडिंब था। राक्षस राज हिडिंब को मारकर पांडव लोग प्रकट होने के भय से रात में ही वहां से दूर निकल गए। उस समय उन्हें धृतराष्ट्र के पुत्रों का भय सता रहा था। हिडिंब वध के पश्चात भीम को हिडिंबा नाम की राक्षसी पत्नी के रूप में प्राप्त हुई, जिसके गर्भ से घटोत्कच का जन्म हुआ। तदनंतर कठोर व्रत का पालन करने वाले पांडव एक चक्रा नगरी में जाकर वेदाध्ययन परायण ब्रह्मचारी बन गए। उस एक चक्रा नगरी में वे नरश्रेष्ठ पांडव अपनी माता के साथ एक ब्राह्मण के घर में कुछ काल तक टिके रहे। उस नगर के समीप एक मनुष्य भक्षी राक्षस रहता था जिसका नाम था वक। एक दिन महाबाहु भीमसेन उस सुदातुर महाबली राक्षस बक के समीप गए। नरश्रेष्ठ पांडुनंदन वीरवर भीम ने अपने बाहुबल से उस राक्षस को वेग पूर्वक मारकर वहां के नगर निवासियों को धैर्य बंधाया। वहीं सुनने में आया कि पांचाल देश की राजकुमारी कृष्णा का स्वयंवर होने वाला है। यह सुनकर पांडव वहां गए और जाकर उन्होंने राजकुमारी को प्राप्त कर लिया। द्रौपदी को प्राप्त करने के पश्चात पहचान लिए जाने पर भी वे 1 वर्ष तक पांचाल देश में ही रहे। फिर वे शत्रु दमन पांडव पुनः हस्तिनापुर लौट आए। वहां आने पर राजा धृतराष्ट्र तथा शांतनु नंदन भीष्म जी ने उनसे कहा, तात तुम्हें अपने भाई कौरवों के साथ लड़ने झगड़ने का अवसर प्राप्त न हो, इसके लिए हमने विचार किया है कि तुम लोग खांडव प्रस्थ में रहो। वहां अनेक जनपद उससे जुड़े हैं। वहां सुंदर विभाग पूर्वक बड़ी बड़ी सड़कें बनी हुई हैं। अतः तुम लोग ईर्ष्या का त्याग करके खांडव प्रस्थ में रहने के लिए जाओ। उन दोनों के इस प्रकार आज्ञा देने पर सब पांडव अपने समस्त सुहृदों के साथ सब प्रकार के रत्न लेकर खांडव प्रस्थ को चले गए। वहां वे कुंती पुत्र अपने अस्त्र शस्त्रों के प्रताप से अन्यान्य राजाओं को अपने वश में करते हुए बहुत वर्षों तक निवास करते रहे। इस प्रकार धर्म को प्रधानता देने वाले, सत्यव्रत के पालन में तत्पर, सदा सावधान एवं सजग रहने वाले क्षमाशील पांडव वीर बहुत से शत्रुओं का संतप्त करते हुए वहां निवास करने लगे। महायशस्वी भीमसेन ने पूर्व दिशा पर विजय पाई, वीर अर्जुन ने उत्तर, नकुल ने पश्चिम और शत्रु वीरों का संहार करने वाले सहदेव ने दक्षिण दिशा पर विजय प्राप्त की। कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। समस्या कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है हमारी, सर्दी। तो आगे की जो कथा है हम आगे कल पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हमने पढ़ा कि किस